In the name of Allah, the most beneficent and the merciful. Second year physics, chapter number 1, electrostatics, lecture number 29. आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जो कि है 12.2। सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को हमने समझना है, उसके बाद फिर आंसर लिखना आप सबके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो देखते हैं। Suppose that you follow an electric field line due to a positive point charge। कि एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है उसके लिहाज से आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को देख रहे हैं। डू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज़ होगी या फिर डिक्रीज़ होगी। हमने इस चीज़ को डिस्कस करना है। तो लेट करते हैं कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज क्यू है। अब हमने यहाँ पे चेक करना है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, नेक्स्ट भी इस पॉइंट पे, नेक्स्ट इस पॉइंट पे, अप टू सो ऑन। तो जब एक या दो या तीन पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड चेक कर लेंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज़ हो रही है या फिर डिक्रीज़ हो रही है। और ये आर जो है ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस इंक्रीज़ होता जाएगा, यानी उससे हम दूर जाते जाएंगे तो वैल्यूज़ पता चलेंगी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की और पोटेंशियल की। तो आंसर इस तरह से लिखना है हमने। एज यू नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज़ गिवन एज, कि हमने ये जो रिलेशन है दो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किए हुए हैं, इनकी वैल्यूज़ हमें पता है। जो फाइनल हमारे पास रिलेशन आता था E इज इक्वल टू के, यानी 1/4πε0 को हम के लिखते थे क्यू ओवर आर स्क्वायर, V इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर, सिंपल आर। तो अब ये जो 1/4πε0 है दोनों केसेस में के की वैल्यू है, तो के कांस्टेंट होता है तो इसको प्रोपोर्शनलिटी के साइन में चेंज कर देते हैं। E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर एंड V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इसका मतलब यह है कि दोनों रिलेशन में डिस्टेंस इन्वर्स रिलेशन रखता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी और पोटेंशियल के साथ भी। दिस शोज दैट व्हेन वी फॉलो एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देन R इंक्रीजेज ड्यू टू विच, यानी जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हम फॉलो कर रहे हैं तो आर जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज़ हो रहा है, यानी हम उससे दूर जा रहे हैं। तो इसका मतलब है पॉइंट से लेके यानी चार्ज से लेके जो डिस्टेंस की वैल्यू है वो ये फर्स्ट पॉइंट पे और होगी, सेकंड पॉइंट पे उससे ज़्यादा इंक्रीज़ होके आ जाएगी, थर्ड पॉइंट पे और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। टू विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो ई है एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल डिक्रीजेज, क्योंकि डिस्टेंस के इंक्रीज़ होने से इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज़ होगी और डिस्टेंस के ही इंक्रीज़ होने से पोटेंशियल भी डिक्रीज़ होगा, क्योंकि इन दोनों का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। डिस्टेंस का पोटेंशियल के साथ और इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ ये दोनों इन्वर्स रिलेशन रखते हैं। तो इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल क्या होंगे, डिक्रीज़ होंगे इस केस में। ओके, थैंक यू।